वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। और ये है हमारे इस पूरी सीरीज़ का लास्ट चैप्टर, लास्ट वीडियो। वैसे चैप्टर तो लास्ट नहीं बट वीडियो लास्ट है। वैसे जो इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स थे, लेसन थे, वो ऑलरेडी हम जो लास्ट वीडियोज़ है उसमें कवर कर चुके हैं। अब इसमें बच्चों को जो 2-3 चैप्टर्स हैं उनका मैं बेसिक्स आपको बता देता हूँ कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें उनकी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो ये फाइनल है, ये आपका फाइनल थॉट होने वाले हैं, फाइनल वीडियो होने वाला है कंप्लीट जो आपकी सीरीज़ है रिच डैड पुअर डैड उसका। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम इसका जो नेक्स्ट चैप्टर उसके बारे में समझते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस किताब यानी कि रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 6 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आइए चैप्टर 7 की बात करते हैं। अगर हम चैप्टर 7 की बात करें तो इसका नाम है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझना सबसे ज़रूरी है। द रीज़न इज़ कि जब आप इस पूरी किताब को पढ़ोगे या फिर आप मेरे पूरे वीडियोज़ को देख लेना, सारे वीडियोज़ को देखोगे, तो आप एक तरह से फाइनेंशियली एजुकेट हो जाओगे। आपको फाइनेंसिस के जो बेसिक्स होते हैं वो समझ में आ जाएंगे, जो पर्सनल फाइनेंसिस होते हैं। बट आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बेसिक्स तो क्लियर हैं, जिनके पर्सनल फाइनेंसिस बहुत अच्छे हैं, इसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन पाए, इसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ में पैसा नहीं कमा पा रहे। क्यों? क्योंकि वो इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम नहीं कर पाते जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो पहला ऑब्स्टिकल आता है माय डियर फ्रेंड, दैट इज फियर, यानी कि फियर। अब फियर क्या है? फियर इज व्हाट? फियर की अगर हम बात करें, फियर इज़ ऑल अबाउट द फियर ऑफ लूजिंग मनी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर पैसा खोने का डर होता है। और इसी चीज़ को लेकर ऑथर ने एक बहुत प्यारी बात कही है कि जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी रईस लोग हैं, आप किसी का भी नाम उठाकर देख लो जो अपनी लाइफ में अमीर बना है, आप देखना उसने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बड़ी अमाउंट ज़रूर लॉस करी होगी, यानी कि बहुत सारा पैसा उसने खोया भी होगा, तभी जाकर वो अमीर बना है। वहीं आप देख लेना मेजोरिटी में जो गरीब होते हैं, जो पुअर होते हैं, और गरीब से मतलब वो नहीं है जो कमाया खाया, वो गरीब नहीं, गरीब यहाँ पर बोला गया है मिडिल क्लास को। तो आप देखना जो गरीब होते हैं, गरीब की एक सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है, जब आप उनका फीडबैक जानोगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानोगे, तो एक्चुअल में बहुत ही कम ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में पैसा खोया होगा। मेजोरिटी में आपको वो मिलेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद एक भी बार पैसा नहीं खोया होगा, तभी वो गरीब हैं। तो इसलिए वो ऑथर बोलते हैं कि जो फियर होता है हमारे अंदर, उसको ख़त्म करो। जब पैसा खोगे, शुरुआत में पैसा लॉस होता है, उसके बाद ही हम अपनी जो अमीर बनने की राह होती है उस पर आगे बढ़ पाते हैं। अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं, दैट इज़ माय डियर फ्रेंड ओवरकम साइनिसिज्म। साइनिसिज्म क्या होता है? साइनिसिज्म को समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी प्यारी चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि आप कभी किसी चीज़ को लेकर बहुत रिसर्च करते हो, बहुत ज़्यादा, आप अपने आप को बहुत एजुकेट करते हो उस चीज़ को लेकर। किसी प्रोडक्ट को, सपोज करो आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, अब प्रॉपर्टी को लेकर आपने बहुत अच्छी रिसर्च कर ली है, आपने सारी चीज़ें, लोकेशन, बिल्डर कैसा है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करी, रिसर्च करी है। अब सपोज करो कि आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी भी फैमिली मेम्बर को अपने साथ लेकर जाते हो प्रॉपर्टी लेने के लिए, आप चेक देने जा रहे हो, और एंड टाइम पर एकदम लास्ट बिल्कुल जब दे रहे होते उस समय आपका फ्रेंड आपसे कुछ कह देता है कि यार ना इसमें ये कमी है, यार मत ले। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन माइंड में आ जाता है। अब ये क्वेश्चन क्यों आता है माइंड में? अगर आपने अच्छे से रिसर्च करी होगी, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होगा, भरोसा होगा, तो आप ले लोगे। लेकिन अगर आप इस साइनिसिज्म के पार्ट बन गए, साइनिसिज्म मतलब होता है किसी को किसी के बिलीफ को लेकर डाउट पैदा कर देना, यहाँ पर आपके फ्रेंड ने आपके अंदर एक डाउट पैदा कर दिया। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जहाँ पर लोग क्विट कर देते हैं, नहीं ले रहे। दिस इज़ द थिंग, यानी कि जो साइनिसिज्म होता है, साइनिक्स क्या है? साइनिक्स इज़ ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज। यहाँ पे क्रिटिसाइज हो गया, किसी चीज़ को लेकर इसने जो है इसको डाइवर्ट किया और इसने प्रॉपर्टी नहीं ली। लेकिन विनर्स इज़ एनालिसिस, यानी कि विनर्स वो होते हैं जो चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है कि आप दूसरे के बहकावे में नहीं आते, आप खुद की रिसर्च करते हो, चीज़ों को एनालाइज करते हो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ऑथर ने यही बोला है कि आप कितनी भी फाइनेंशियल एजुकेट क्यों ना हो जाओ, लेकिन अगर आपको अपनी एनालिसिस पर भरोसा नहीं होगा तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। तीसरी चीज़ आती है माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ ओवरकमिंग बैड हैबिट्स। अब यहाँ पे बैड हैबिट्स का मतलब सिगरेट, दारू, लौंडियाबाजी करना, ये बैड हैबिट्स नहीं है। बैड हैबिट्स किस चीज़ को बोला है ऑथर ने? बैड हैबिट्स बोला है कि भैया जब पैसा कमाते हो तो सबसे पहले खुद को पे करो, बाद में दूसरों को पे करो। इस चीज़ को समझो। अब सपोज करो कि आपको बहुत तेज भूख लग रही है और किसी ने आपको खाना दिया कि ले भाई खाना खा ले। खाना उतना ही है जितना आपकी भूख है, और बल्कि खाना कम ही है, भूख ज़्यादा है, और सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं वो भी भूखे हैं। तो आप क्या करोगे? उनको खाना दोगे या पहले अपना पेट भरोगे? ऑब्वियस ही बात है, पहले अपना पेट भरोगे, क्योंकि जब अपना पेट भरोगे तभी सामने वाले के लिए आप खाने की अरेंजमेंट कर पाओगे। अब खुद ही भूखे हो, सामने वाले को बांट दिया, अब खुद मर गए, हेल्थ इशू हो गया, तो
दिस इज़ द थिंग। यहाँ पे ऑथर ने समझा है कि सबसे पहले अपने आप को दो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने अमीर लोग होते हैं ना, रिच लोग होते हैं, उनको सेल्फिश बोला जाता है। पता क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब वो पैसा कमाते हैं सबसे पहले वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, उसके बाद दूसरे को देते हैं। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, एसेट बिल्ड करना, उसके बाद टैक्स, गवर्नमेंट को पैसा पे करना। तो इस चीज़ को आप समझो, जैसे पैसा आपके पास आता है सबसे पहले खुद उस पैसे को आप यूज़ करो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, देन आफ्टर दैट यू कैन गिव दिस मनी टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। दैट्स इट। अब हम फोर्थ के बारे में बात करते हैं। फोर्थ कौन सा ऑब्स्टिकल है जो आपको अमीर बनने से रोकता है? दैट इज माय डियर फ्रेंड, ओवरकम एरोगेंस। एरोगेंस क्या है? एरोगेंस इज समथिंग दैट यूजेस बाय अ पर्सन टू हाइड हिज इग्नोरेंस। दैट इज एरोगेंस। एरोगेंस मतलब क्या है? एरोगेंस वो चीज़ होती है जो इंसान यूज़ करता है अपनी इग्नोरेंस को हाइड करने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि रोड साइड कहीं पर भी आपने देखा होगा कि जब लड़ाई हो जाती है आपस में किसी से, या कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी XYZ जो भी इशू हो गया, तो पुलिस वाला उसको पकड़ के ले जाता है और थाने ले जाकर उसको जेल में बंद कर देता है। फिर जब वो अपने किसी लॉयर को या किसी को भी बुलाता है जो थोड़ा बहुत कानून जानता है, थोड़ा बहुत या बोलें कि जिसको कानून की समझ है, उसको बुलाता है। और जब वो व्यक्ति पुलिस वाले से बात करता है और कहता है कि यार तुमने जिस तरीके से इसको बंद किया है, जिस तरीके तुमने इसको अरेस्ट किया है, ये तरीका इलीगल है, मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि पुलिस वाले क्या बोलते हैं? तू मुझे कानून सिखाएगा? अब तू मुझे कानून सिखाएगा? अब यहाँ मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब पुलिस वाला इस तरीके से बात कर रहा है, व्हाट इज शोइंग, अगर यहाँ पर जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वो सही है, यानी कि अगर ऐसा है कि वो सच बोल रहा है कि आपने इसको गलत तरीके से अरेस्ट किया है, और उसके बावजूद अगर कोई भी पुलिस वाला व्यक्ति है, कोई पुलिस पर्सन है, वो कह रहा है कि तू मुझे अब कानून सिखाएगा, तो इसको एरोगेंस बोला जाता है कि उसको खुद लॉ नहीं पता और वो अपनी इग्नोरेंस, यानी कि जो उसको नहीं पता उसको हाइड करने के लिए अपनी एरोगेंस दिखा रहा है। तो इस चीज़ को आप समझो, आपको कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, कभी ना कभी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती, तो वहाँ पर जो आपकी एरोगेंस होती है उसको पीछे धकेलो और अपनी इग्नोरेंस को आगे लेकर आओ कि भाई हाँ नहीं पता मुझे, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, अमीर बनोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लास्ट जो फिफ्थ ऑब्स्टिकल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन भी अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन पाता। दैट इज़ माय डियर फ्रेंड, लेजीनेस। ओवरकम लेजीनेस। लेजीनेस क्या है? लेजीनेस इज जस्ट नथिंग कि आप बेड पर पड़े हुए हो, सो रहे हो, कोई काम नहीं कर, उसको लेजीनेस नहीं बोला जाता है। यहाँ ऑथर ने लेजीनेस किसे बोला है? लेजीनेस का मतलब होता है, सपोज करो कि आप किसी रोड से क्रॉस कर रहे हो, किसी रोड से जा रहे हो, आपके पास स्प्लेंडर बाइक है, और जैसे ही आप रोड से जा रहे हो और आपको अपने बगल से एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज निकलती दिखती, ब्रांड न्यू मर्सिडीज है, और जैसे ही आपने उस मर्सिडीज को देखा आपके अंदर कोई फील नहीं आया, आपको ऐसा नहीं लगा यार ये गाड़ी यार मेरे पास भी होनी चाहिए, और आपने ये सोच लिया कि यार ये तो बहुत महंगी गाड़ी है, मतलब मैं इसे नहीं ले सकता। आपने अपने आप से सीधी बात अगर ये बोली, आई कांट अफोर्ड इट, जो कि 99% लोग बोलते हैं जब भी किसी महंगी चीज़ को देखते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट। तो जैसे ही आपने अपने आप को बोला आई कांट अफोर्ड इट, वहाँ आपने अपने दिमाग को एक्टिव, या फिर अगर हम बात करें कुछ नया सोचने के लिए, स्टॉप कर दिया। अब आपका दिमाग आलस में आ गया, यार इसने तो बहुत अच्छा काम किया, आई कांट अफोर्ड इट, अब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आप आ गए लेजीनेस में। ऑथर ने इस चीज़ को लेजीनेस बोला है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपको करनी है वो क्या है कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो, जस्ट आस्क सिंपल क्वेश्चन टू योर सेल्फ, हाउ कैन आई अफोर्ड इट? व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, दिस विल इंक्रीज योर ब्रेन पोटेंशियल, दिस विल ट्रिगर योर ब्रेन टू आस्क समथिंग टू योर सेल्फ, trigger your brain to ask some question, to generate some question in your mind and active your brain to work something in your life। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके ब्रेन को ट्रिगर करता है, आपको क्वेश्चनिंग करने पर मजबूर करता है, और आप जो आलस में पड़े थे एनर्जेटिक कर देता है। तभी तो स्पार्क बोलते नहीं कि स्पार्क इस बंदे के अंदर स्पार्क किसी के नहीं अंदर, दिमाग के अंदर स्पार्क होती है, जिसको लगी होती है ना, जलन होती है, जिसके अंदर आग होती है कि यार ये मैं कैसे खरीद सकता हूँ, वो ही शुरुआत करता है और वही सारे ऑब्स्टिकल्स को ब्रेक करता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये था आपका चैप्टर 7। कितना प्यारा चैप्टर है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस चैप्टर के अंदर। अब हम चैप्टर 8 के बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर 8 क्या है? जो चैप्टर 8 है वो है माय डियर फ्रेंड गेटिंग स्टार्टेड। भाई शुरू करो,
नॉलेज ले लिया आपने ऑब्स्टिकल्स के बारे में भी समझ लिया। अब आती है चीज़ शुरुआत की, क्योंकि मान लो आपने किताब पढ़ ली, सपोज करो किताब नहीं पढ़ी, आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए। अब आपको एक तरह से मान लो कि आपको रिच डैड पुअर डैड जो बोलना चाहता था उससे भी ज़्यादा किताब एक आपको नॉलेज देती है, बट अगर आपको कोई उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना ये बता दे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। अब इसके बाद अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो ये तो भाई बहुत बड़ा फॉल्ट है। इसलिए यहाँ पर बोला है गेटिंग स्टार्टेड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कर सकते हैं, थोड़े उसके पॉइंट से आइए उनको समझते हैं। तो भाई पहला पॉइंट जो इस किताब के अंदर दिया गया है जिसके बदौलत आप चीज़ों की शुरुआत कर सकते हो वो है माय डियर फ्रेंड, फाइंड अ रीज़न ग्रेटर देन रियलिटी। जी हाँ, यहाँ पर रियलिटी का मतलब क्या है, रियलिटी किसे बोला गया है। आप देखना आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में, जब आप सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है, पढ़ो लिखो, कहीं नौकरी लग जाए बढ़िया है, सरकारी नौकरी लग गई तो बढ़िया है, प्राइवेट लग जाए, सरकारी नहीं तो प्राइवेट से कहीं नौकरी लग जाए, बंदा 50-60 हज़ार रुपये महीने के कमाता रहे फिक्स, एक सिक्योरिटी मिल जाए। उसके बाद शादी, बच्चों को पढ़ाना, एक घर लेना, एक छोटी सी गाड़ी लेना और अपनी लाइफ को ऐसे रिटायरमेंट हो जाना, आगे बढ़ाना। ये है सच्चाई आपके समाज की। और यहाँ पर बोला गया है फाइंड अ रीज़न ग्रेटर देन रियलिटी। इस सच्चाई से बड़ा अगर आपके पास रीज़न है तभी आप इस चीज़ की शुरुआत कर पाओगे, नहीं तो शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। और वो रीज़न क्या हो सकता है, सपोज़ करो आपका रीज़न हो सकता है कि मुझे 35 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री होना है, किसी का हो सकता है कि मुझे इस जगह पर ये बंगला चाहिए, किसी का हो सकता है मुझे महंगी गाड़ी चाहिए, किसी का हो सकता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर कराना है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट रीजन दैट यू कैन सिलेक्ट, बट यू मस्ट हैव अ ग्रेटर रीज़न देन द रियलिटी। बिकॉज इफ़ यू आर जस्ट थिंक योर सेल्फ अंडर द रियलिटी ऑफ योर सोसाइटी तो भाई ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें दैट इज़ माय डियर फ्रेंड मेक डेली चॉइसेस। अब ये मेक डेली चॉइसेस क्या है, मेक डेली चॉइसेस को अगर हम समझें, देखो कोई भी जब हम बोलते हैं ना कि ये इंसान जो जा रहा है वो अमीर है, ये इंसान जा रहा है ये गरीब है, तो वहाँ किसी इंसान को अमीर और गरीब नहीं बोल रहे होते। एक्चुअल में अमीर गरीब कोई इंसान नहीं होता, इंसान की चॉइसेस होती हैं। तो वही ऑथर ने बोली कि जो आप डेली बेसिस पर चॉइसेस ले रहे हो, जो आप दिन भर चुन रहे हो क्या काम करना है क्या नहीं करना, प्लीज़ योर चॉइस मस्ट बी अ रिच। आपकी चॉइस अमीर होनी चाहिए। अगर गरीब चॉइस है तो आप चीज़ों की शुरुआत ही नहीं कर पाओगे, शुरुआत में ही हार गए तो फिर आगे रेस कैसे जीतोगे। थर्ड थिंग दैट इज़ माय डियर फ्रेंड, चूज़ फ्रेंड्स केयरफुली। चूज़ फ्रेंड्स केयरफुली। आप देख रहे हो कि आपने कैसा दोस्त चुना है, ये रियलिटी है माय डियर फ्रेंड, सच्चाई ये अपनी ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, अमीर बनना है, चीज़ों की शुरुआत करनी है, तो आपको ये देखना होगा कि मैंने जो अपना साथी चुना है, जो मेरा फ्रेंड है वो कैसा है। भाई आप मेरे फ्रेंड हो, मैं आपका फ्रेंड हूँ। अब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि अगर आपका दोस्त ही अच्छा नहीं है, देखो अमीर आप कितनी भी फाइनेंशियल एजुकेट क्यों ना हो, आपके अंदर कितना भी आग क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको एक गलत साथी मिल गया विच कैन रियली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय योर लाइफ, तो प्लीज़ सिलेक्ट अ फ्रेंड वाइजली, स्मार्टली। ऐसे बंदे को चुने जो एक्चुअल में आपकी मदद कर सके और एक्चुअल में हिज माइंडसेट कंप्लीटली मैच योर माइंडसेट। अब अगर हम चौथी चीज़ की बात करें माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ मास्टर अ फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन। बड़ी प्यारी चीज़ है। आज मार्केट के अंदर अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो आप रिलेट कर पाओगे, बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट के अंदर। आपको एक से एक शार्प स्मार्ट बंदे मिलेंगे, अगर आप किसी भी फील्ड में हो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अब ऐसे में अगर आप किसी भी स्किल को मास्टर नहीं करते, आप कोई भी नई चीज़ नहीं सीख रहे हो, तो आपका पता नहीं चलेगा मार्केट से कब सफाई हो जाएगी। जैसे कचरा होता नहीं और बाल्टी भर के अपन पानी डाल देते हैं तो वो कचरा साफ़ हो जाता है, वैसे ही आप साफ़ हो जाओगे अगर आपने किसी स्किल को मास्टर नहीं किया, नहीं सीखा। और यहाँ पर तो मास्टर करने के बाद एक नई स्किल पर जंप करने की बात हो रही है। तो प्लीज़ आप कोई भी स्किल सीख रहे हो उसमें मास्टर हो जाओ और फिर दूसरी स्किल पर जंप हो जाओ। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, अगर एक ही चीज़ पकड़ के बैठे रहोगे तो लाइफ में अमीर नहीं बन पाओगे। पांचवी चीज़ आती है माय डियर फ्रेंड, जो आपकी बहुत मदद करेगी आपकी लाइफ में अमीर बनने के लिए, दैट इज़ पे योर सेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। पे योर सेल्फ फर्स्ट क्या है, जस्ट अभी अपन ने बात करी थोड़ी देर पहले कि अमीर लोगों को सेल्फिश क्यों बोला जाता है। जैसे ही पैसा आता है सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट, अपने एसेट, अपने बिजनेस, अपनी चीज़ों पर लगाते हैं। पैसे को पहले अपना समझते हैं, उन्हें पता है कि पैसा मैंने कैसे बनाया है। फिर उसके बाद सरकार को दान करना, सरकार को देना, महंगी चीज़ें खरीदना, लग्जरी खरीदना, उसके बाद वो उस चीज़ को उस पर खर्च करते हैं। तो पहले भाई अपने आप को पे करना सीखो। छठवीं चीज़ आती है माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ पे योर ब्रोकर वेल। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पे योर ब्रोकर वेल। अब यहाँ पर ब्रोकर का मतलब क्या है। अब जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, यार ब्रोकर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, आपको क्या करना है ब्रोकर से। आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा नहीं रहे, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा नहीं रहे हो, तो यहाँ पर ब्रोकर से क्या मतलब, ब्रोकर से मतलब है आपका मेंटर।
आपको पता है आज मार्केट के अंदर किस तरीके से लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं, किस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, और ज़्यादातर जिनको टारगेट किया जाता है वो आपकी युवा पीढ़ी है, यूथ है, हम जैसे लोग जो अपने कॉलेज में हैं, अपने 20s में है, इनको टारगेट किया जाता है लालच देकर कि आप इतना जल्दी इतना पैसा कमा लोगे। तो प्लीज़ इन सारी लालचों से बचना। इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपना मेंटोर, अपना एजुकेटर अच्छा चुनें। वही आपके लिए ब्रोकर मीन्स व्हाट, एक पुल है, एक नदी है, पानी से भरी हुई नदी है, उस नदी के ऊपर जो ब्रिज है वो ब्रोकरिंग का काम करता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कैसा ब्रिज चुनते हो। ब्रिज कमज़ोर हुआ तो टूट गया बीच में तो चले जाओगे पानी में। तो प्लीज़ डिसाइड ब्रोकर स्मार्टली। नंबर 7 जिसकी हम बात करें माय डियर फ्रेंड, वो है बी एन इंडियन गिवर। अब यहाँ पर इंडियन वर्ड यूज़ किया गया है, एक्चुअल में ये हमारे सेंटिमेंट को ही टच करता है। ये इंडियन वर्ड हम इंडियन के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है समझना कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। जो इसका सेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेंस क्या है कि जहाँ हमने इन्वेस्टमेंट करी है, जहाँ हमने पैसा दिया है, उसको वसूलना सीखो, उसको वसूलना सीखो। जैसे सपोज़ करो कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, तो आप ये डिसाइड कर लो, पहले ही ये कैलकुलेशन कर लो कि आज मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मुझे ये 1 करोड़ मुझे कितनी साल में रिटर्न वापस मिल जाएगा, ये पैसा मेरे कितने सालों में वापस आएगा। कोई घोड़ा है, कोई भी चीज़ है जिस पर पैसा लगा रहे हो तो वो वसूलना सीखो। पैसा अपने पास वापस आना चाहिए, जेब में वापस आना चाहिए। इसी को इंडियन गिवर बोला गया है। तो इस चीज़ को आप समझो। अगर आप कोई किताब भी खरीद रहे हो, सपोज़ ये किताब खरीद रहे हो जिसकी कॉस्ट 250 रुपये है, कॉस्ट तो हम नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। कॉस्ट उसके लिए जो इसको लेकर रख लेता है सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास किताब है। तो वसूलना सीखो। जब आपके अंदर ये आदत आ जाती है ना वसूलने की, तो बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई भी सामान ले रहे हो अपनी लाइफ में, कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, जहाँ आपने पैसा दिया, ये मत सोचो कि मैंने दान कर दिया, अगर मैं बात करूँ मैं सोशल रिफॉर्मर हूँ, इस तरीके से थॉट प्रोसेस मत रहो। इट इज़ अ टाइम ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिस्टिक पर्सन बनो कि जहाँ पैसा दे दिया उसको वसूलो। सूद समय तो वापस ना आए तो प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस आ जाना चाहिए। तो वसूलना सीखो। जब आप ये ROI पर फोकस करोगे ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मुझे कितने कम समय के अंदर मेरा पैसा वापस मिल रहा है, आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन जाओगे। 8वीं चीज़ की अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ यूज़ एसेट्स टू बाय लग्जरी। देखो, यूज़ एसेट्स टू बाय लग्जरी, यार पूरी सीरीज़ के अंदर हमने एसेट लाइबिलिटीज़ पे बात करी। अगर आपको नहीं पता एक्चुअल में हाउ दीज थिंग्स वर्क्स, व्हाट इज़ एसेट्स, व्हाट इज़ लाइबिलिटी, तो प्लीज़ वॉच जितनी वीडियोस डाल रखे हैं सारे देख लो, सब में बहुत अच्छे समझाया है। पहले को नौकरी कर रहे हो, कहीं से इनकम आ रही है, जो पैसा आ रहा है उस पैसे का यूज़ करो एसेट बिल्ड करने में। एसेट क्या होता है सब समझा रखा है, वीडियो देखो पुरानी। फिर जो एसेट से पैसा आ रहा है उससे अपने जो आपके ऐश हैं, जो आप अय्याशियाँ करना चाहते हैं, वो उस पैसे का इस्तेमाल करके करो। डायरेक्ट जो इनकम आ रही है उसका इस्तेमाल अय्याशियों के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो इंसान बर्बाद हो जाता है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड जो नवी चीज़ आती है वो है चूज़ हीरोज़ स्मार्टली। चूज़ हीरोज़ स्मार्टली क्या है? आजकल तो इंस्टाग्राम चल रहा है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहे हैं, तो रोल मॉडल भी इंस्टाग्राम पर जो आपके सेलिब्रिटीज़ वही बन रहे हैं। हर दिन नए नए सेलिब्रिटी की, नए नए लोगों की MMS वायरल हो रही है। तो भैया अगर आप लाइफ में गेटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब अमीर बनने के रास्ते पर चलना चाहते हो, तो जो आपका रोल मॉडल है वो एकदम से सही होना चाहिए। सही इन द सेंस, आपको नहीं पता सही गलत क्या होता है, सही इन द सेंस पर्सन जो आप चाह रहे हो वो अचीव करके बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को अपना रोल मॉडल चुनो, उससे सीखो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। इसके बाद जो 10वीं और लास्ट चीज़ आती है जो आपके शुरुआत में बहुत मदद करेगी, आपकी जर्नी में बहुत, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट पर बहुत हेल्प करेगी, वो है माय डियर फ्रेंड टीच एंड यू शैल रिसीव। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर ऑथर ने एक लाइन लिखी है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बड़ी प्यारी लाइन है। ऑथर ने क्या बोला है? वेन एवर यू फील इन नीड ऑफ समथिंग, वेदर दैट्स मनी, अ स्माइल, लव और फ्रेंडशिप, गिव इट फर्स्ट एंड इट विल कम बैक इन बकेट्स। मतलब समझे कि जब भी आप ये सोचते हो ना कि भाई मुझे पैसा मिले, मुझे लोगों के फेस पर स्माइल मिले, जब भी कोई मुझसे बात करे ना तो उसका फेस स्माइली फेस हो, यार मुझे लोगों से प्यार मिले, मैं चाहता हूँ यार मुझसे ना लोग फ्रेंडशिप करें, दोस्ती करें, तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ लोगों के साथ आपको करना पड़ेगा। वैसे ही ये किताब मैंने पढ़ी, इस किताब को मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। पढ़ने के बाद मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद मुझे इससे रिजल्ट मिला और उस रिजल्ट के बेसिस पर ही मैं आपको इस किताब को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको किताब के अंदर लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है।
और ये मैं तभी बता पा रहा हूँ जब इस चीज़ को मैंने पढ़ा है, इम्प्लीमेंट किया है। तो वैसे ही ये चीज़ें जब आपको पता चल रही हैं तो इनको आप इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिले तो प्लीज़ इस चीज़ को आगे भी बढ़ाओ। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है कि आपने किसी चीज़ को सीखा, उससे आप पैसा बना रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, एंड यू विल फाइंड समवन जो इस चीज़ को लैक कर रहा है अपनी लाइफ में, तो उसको टीच करो, उसको बताओ कि भाई ऐसे कर, इसको ऐसे कर। तो ये चीज़ लोगों की मदद करती है, इस चीज़ से लोग ग्रो होते हैं। इस चीज़ से जब आप लोगों की हेल्प करते हो तो आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली होती है। तो भाई ये कंप्लीट आपकी किताब ख़त्म होती है। अगर हम बात करें तो इसके बाद एक और चैप्टर है, दैट इज स्टिल वांट मोर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसमें कुछ चैप्टर में है भी नहीं जो मैं आपको बताऊं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैं सारी कवर कर चुका हूँ। तो ये एंड है इस बुक का। आपकी ये जो प्यारी किताब है रिच डैड पुअर डैड, इस किताब का एंड है। इस किताब के अंदर जितनी चीज़ें थी, जितने चैप्टर्स थे, हम सब कवर कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो प्लीज़ वो लास्ट वीडियो सारे देख लो, आपको बहुत कुछ नई चीज़ सीखने को मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट सेशन या फिर नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो नेक्स्ट बुक से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में या फिर अगली सीरीज़ के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।